सदियों साल पुरानी कहानी है। दूर किसी समंदर के किनारे एक बस्ती आबाद थी, जहां के लोग माहीगिरी के पेशे से जुड़े हुए थे। इसी बस्ती में एक मछेरा रहा करता था, जिसका नाम माहिर था। माहिर एक सादा माहीगीर था। उसने समंदर का पेशा अपने बाप से वुरसा में पाया था। उसने जिंदगी में माहीगिरी के सिवा कोई दूसरा पेशा नहीं जाना और दुनिया से सिर्फ लहरों की जबान, नमक की बू और हवा की आवाज सीखी थी। माहिर के माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। माहिर अपनी बीवी नाइला के साथ एक सादा मिट्टी की झोंपड़ी में रहता था, जिसकी छत खजूर की पत्तियों से बनी हुई थी। घर खूबसूरत नहीं था, मगर माहिर उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत मकाम समझता था, क्योंकि नाइला उसमें मौजूद थी। सुबह वो सूरज निकलने से पहले निकलता, अपनी छोटी कश्ती को पानी में धकेलता और साहिल से दूर चला जाता। वो समंदर के ऊपर परिंदों की हरकत देखता और उनसे जान लेता कि मछलियां कहाँ ज्यादा हैं। कभी टोकरी भरी हुई लेकर वापस आता और कभी कश्ती तकरीबन खाली होती। लेकिन जिस दिन कोई भी शिकार हाथ ना लगता, वो दिन सबसे मुश्किल दिन होता। गुर्बत माहिर के लिए कोई नई चीज नहीं थी। उसने सारी जिंदगी उसे जीला था, मगर वो हमेशा यकीन रखता था कि समंदर सखी है और जो माहीगीर सब्र करता है वो हमेशा खाली हाथ नहीं लूटता। मगर नाइला माहिर को इतनी सादगी से नहीं देखती थी। वो हर शाम घर के दरवाजे पर खड़ी उसके वापस आने का इंतजार करती। जब माहिर की टोकरी खाली देखती तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता। शुरू में वो सब्र करने की कोशिश करती, फिर शिकायत शुरू हुई, फिर वो शिकायत मुस्तकिल तंगी में बदल गई। एक रात जब माहिर घर के दरवाजे पर अपने माहीगीरी के जाल की मुरम्मत कर रहा था, तो नाइला उसके सामने खड़ी हो गई और ऐसे लहजे में बोली जिसे उसने उससे पहले कभी नहीं सुना था। ए माहिर, हम कब तक इस तरह जीएंगे? उसने सर उठाकर उसे सुकून से देखा और कहा, सब्र रखो, रिज्क अल्लाह के हाथ में है। मेरा काम तो मेहनत करना है नाइला। मगर वो पहले की तरह मुस्कुराई नहीं। उसने तल्खी से कहा, गांव के तमाम मर्द तिजारत या नकलो हरकत में काम करते हैं, सिवाय तुम्हारे। तुम हर रोज समंदर से ऐसे लौटते हो जैसे किस्मत पर जुआ खेल रहे हो। माहिर एक लम्हा खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अपने दुख को छुपाने की कोशिश करते हुए, मैं माहीगीर हूं और ये मेरा पेशा है। नाइला ने एक मुख्तसर हंसी हंसी जो खुशी से खाली थी। तुम्हारा पेशा? क्या तुम्हारे पास इन दो पेशों के सिवा कुछ भी था? उसने हैरत से पूछा, कौन से दो पेशे? उसने कहा, गुर्बत और भूख। उसके अल्फाज छुरियों की तरह तेज थे, मगर वो नाराज नहीं हुआ। वो सिर्फ अपने हाथों में जाल को देखता रहा। दिन गुजरते गए और नाइला के दिल में तंगी बढ़ती गई, यहां तक कि एक दिन बात सिर्फ शिकायत की न रही। उस रात माहिर घर में खामोश बैठा था, जबकि नाइला इधर उधर चल रही थी। उसके अंदर कुछ जल रहा था। फिर अचानक रुक गई और वो अल्फाज बोल दिए जिनका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अरे माहिर, मैं थक गई हूं। उसने आहिस्ता सर उठाया। किस बात से? उसने उसकी आंखों में ना देखते हुए कहा, इस जिंदगी से। माहिर खामोश रहा और कोई जवाब न दिया। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, जाओ और कोई दूसरी जगह ढूंढ लो जहां तुम रह सको। वो शुरू में न समझा। क्या कहती हो? उसने सांस भरकर कहा, मैं कहती हूं कि हम अब इस तरह नहीं चल सकते। तुम समंदर से मोहब्बत करते हो और मैं इस जिंदगी से नफरत करती हूं। उसने उसे देर तक देखा। वो इंतजार कर रहा था कि वो मुस्कुराएगी और कहेगी कि वो सिर्फ गुस्से में है, मगर उसने ऐसा नहीं किया। आखिर में उसने कहा, बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। उस लम्हे माहिर को लगा जैसे सारा समंदर उसके दिल पर गिर पड़ा हो। उसने कुछ न कहा, न बहस की, सिर्फ खामोश बैठा रहा। उसके अंदर कुछ टूट गया था। उस रात वो नहीं सोया। साहिल की रेत पर बैठा रहा यहां तक कि फजर हो गई। वो लहरों को देख रहा था जो पत्थरों से टकरा रही थी। वो एक ही बात सोच रहा था, ना कि जुदाई, बल्कि एक और ज्यादा तकलीफ दे ख्याल कि एक दिन वो नाइला को किसी दूसरे मर्द के साथ देखेगा। तब उसने समझ लिया कि यहां रहना नामुमकिन है। सूरज निकलते ही वो घर वापस आया।
अपनी छोटी कश्ती साहिल पर निकाली, बादबान खड़ा किया, मुस्तोल साबित किया और रस्सियां एहतियात से बांधी। फिर थोड़ा खुश्क खाना इकट्ठा किया और 2 मशकीज़े पानी से भरे। किसी को कुछ न बताया, किसी से अलविदा न किया। गुरूब से थोड़ी देर पहले उसने कश्ती पानी में धकेली, आहिस्ता से उस पर चढ़ा, बादबान खोला और छोटी कश्ती साहिल से दूर होती चली गई। माहिर ने एक लम्हा रुककर उस गांव की तरफ देखा जहां उसने सारी उम्र गुजारी थी। मिट्टी के छोटे छोटे घरों की तरफ, पुराने लकड़ी के झील की तरफ, उस घर की तरफ जिसे वो एक दिन अपना वतन समझता था। फिर सांस भरी और मुंह समंदर की तरफ फेर लिया। वो नहीं जानता था कि कहां जा रहा है, मगर एक बात जानता था कि वो वापस नहीं आएगा। रात के अंधेरे में छोटी कश्ती समंदर के अंधेरे में एक गुमशुदा नुक्ता बन चुकी थी, जबकि लहरें उसे आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे अंजाम की तरफ धकेल रही थीं जिसका वो अपने ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। उस रात समंदर माहिर के लिए उस समंदर जैसा नहीं था जिसे वो सारी जिंदगी जानता था। उसने पूरे 2 दिन कश्ती चलाई थी। आसमान साफ था और सितारे उसकी रहनुमाई कर रहे थे जैसे बचपन से आदत थी। जुदाई का सदमा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, मगर समंदर हमेशा की तरह हैरतों से भरा था। तीसरे दिन की शाम माहिर ने आसमां पर कुछ अजीब देखा। बादल तेजी से जमा होने लगे, जैसे कोई पोशीदा हाथ उन्हें समंदर के ऊपर धकेल रहा हो। दिन भर की खामोश हुआ अचानक तेज हो गई। उसने आसमान की तरफ सर उठाकर खुद से सरगोशी की, तूफान। चंद लम्हों में सब कुछ बदल गया। लहरें अचानक बुलंद हो गईं और छोटी कश्ती उनके दरमियान झूमने लगी जैसे एक बेसहारा लकड़ी का टुकड़ा। हवा ने बादबान पर जोर से हमला किया कि वो फटने लगा। माहिर ने रस्सियों को पूरी ताकत से पकड़ लिया और हवा के सामने चीखा जैसे वो सुन रही हो, मगर तूफान ज्यादा ताकतवर था। अचानक एक बहुत बड़ी लहर उसके सामने उठी। वो पानी का एक पहाड़ था जो समंदर के दिल से उठा और कश्ती पर गिर पड़ा। कश्ती पानी से जोर से टकराई कि उड़कने लगी। माहिर ने मुस्तोल को पूरी ताकत से पकड़ लिया। पानी कश्ती के अंदर बह रहा था, हवा उसके कानों में चीख रही थी और आसमान एक सियाह टुकड़े में बदल गया था जिसमें एक भी सितारा नजर नहीं आ रहा था। उस लम्हे उसने एक खौफनाक बात समझ ली कि शायद वो उस रात जिंदा न बचे। उसने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कांपती आवाज में सरगोशी की, ऐ रब, मुझे इस तूफान से बचा ले, मेरी हिफाजत कर। घंटे गुजरते गए जो एक उम्र जैसे लगे। फिर हवा आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, लहरें थमती गईं, बादल आहिस्ता आहिस्ता छट गए और माहिर अब भी जिंदा था। वो कश्ती के तह में बैठा थकन से हाँप रहा था। कपड़े भीगे हुए और हाथ कांप रहे थे। आखिरकार उसने सर उठाया और चारों तरफ देखा। उफक पर फजर की इब्तिदा के साथ उसने वो चीज देखी जिसका उसे कतई इंतजार ना था। एक छोटी सी सब्ज लकीर जो समंदर की नीली रंगत को काट रही थी। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता करीब हुई, यहां तक कि उसकी तफसीलात वाज़े हो गईं। एक जजीरा। उसने अपनी आंखों पर यकीन न किया। उसने कश्ती को साहिल की तरफ पूरी बाकी ताकत से धकेला। थोड़ी देर बाद कश्ती रेत से टकराई। माहिर खुश्की पर छलांग लगाकर घुटनों के बल गिर पड़ा। थकन से वो एक लम्हा देर तक रेत को हाथों से छूता रहा। जमीन खुद एक मोजज़ा थी। फिर आहिस्ता से खड़ा हुआ और चारों तरफ देखा। जजीरा अजीब हद तक पुरसकून था। घने दरख्त हर तरफ फैले हुए थे और परिंदों की आवाजें शाखों में गूंज रही थीं। मगर एक बात पहले लम्हे से वाज़े थी, वहां कोई इंसान नहीं था। माहिर साहिल पर चलता रहा, जिंदगी की कोई निशानी ढूंढता रहा, कोई झोंपड़ी या कश्ती, मगर कुछ भी ना था। वो जजीरे के अंदर दरख्तों के दरमियान चला। जगह खूबसूरत थी, मगर उसमें वो खामोशी थी जो इंसान को अजनबी महसूस कराती है। वो जजीरे के दरमियान एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ा और वहां से पूरी हकीकत देखी। जजीरा बहुत छोटा था, इतना छोटा
कि समंदर उसे चारों तरफ से घेरे हुए था। तब माहिर ने भारी हकीकत समझ ली। वो तूफान से बच गया था, मगर अब यहां फंस गया था। वो कश्ती की तरफ लौटा ताकि उसे देखे, मगर कश्ती शदीद मुतासिर हो चुकी थी। कुछ तख्ते टूट गए थे, बादबान का एक हिस्सा फट गया था और वो लंबे सफर के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रही थी। वो रेत पर बैठ गया, समंदर की तरफ देखा और आहिस्ता आवाज में बोला, लगता है ये जजीरा मेरा घर बनने वाला है। दिन गुजरते गए। माहिर ने जजीरे में रहना सीख लिया। वो साहिल से मछली पकड़ता, दरख्तों से फल तोड़ता और चट्टानों के दरमियान एक छोटे चश्मे से पानी पीता। कई दिनों की तलाश के बाद उसे जजीरे के एक किनारे में एक गार मिला जो वसी और खुश्क था। उसने उसे अपना ठिकाना बना लिया। दिन गुजरे और वो यहां इस तरह रहने लगा जैसे वो इस जजीरे का हिस्सा हो। एक साल गुजरा, फिर दूसरा, 2 पूरे साल जिनमें उसने एक भी इंसान नहीं देखा। एक दिन जब वो गार के अंदर लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए घूम रहा था और उससे पहले कभी गार के आखिर तक नहीं गया था, तो उसने आखिर में कुछ अजीब देखा। एहतियात से तरतीब दिए हुए पत्थर। वो रुक गया। ये पत्थर छत से गिरकर नहीं बने थे, ये एक दूसरे पर रखे हुए थे। किसी ने जानबूझकर तरतीब दी थी। वो करीब आया और उसके दिल में कुछ तेजी से धड़कने लगा। उसने दिल में कहा, क्या यह मुमकिन है कि यहां से पहले कोई इंसान रहा हो? वो झुका, पहला पत्थर उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जितना वो पत्थर हटाता उसका तजस्सुस बढ़ता जाता था, यहां तक कि पीछे एक खला खुल गया। उसने हाथ अंदर डाला, आखिरी पत्थर हटाया और अगले लम्हे वो जगह पर जम गया। उसके सामने पुरानी चमड़े की थैलियां और सड़ी हुई लकड़ी के संदूक थे। उसने एक थैली आहिस्ता से खोली तो एक भारी चीज उसकी हथेली में गिर पड़ी, एक सोने का सिक्का। उसने हैरत से उसे देखा, फिर एक संदूक खोला तो वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। सैकड़ों बल्कि हजारों पुराने सोने के दीनार। वो देर तक खड़ा रहा। उसका दिमाग आंखों के सामने की बात मानने से इनकार कर रहा था। फिर आहिस्ता से जमीन पर बैठ गया और खुद से सरगोशी की, खजाना, और कारून ने अपना खजाना यहां छुपाया था। ये वाज़ेह था कि ये दौलत बहुत पुराने जमाने से छुपाई गई थी, शायद कज़्ज़ाकों ने, ताजिरों ने या चोरों ने। मगर एक बात यकीनी थी कि जिसने उसे यहां छुपाया था वो कभी वापस नहीं आया। माहिर ने खाली गार में चारों तरफ देखा, फिर दोबारा अपने हाथों में सोने को देखा। इस लम्हे उसने सिर्फ समझा कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसका मतलब क्या था। तूफान, जजीरा, वो 2 साल जिन्हें उसने जाया समझा था, सब कुछ इसी लम्हे की तरफ ले जा रहा था। उसने सांस भरी और आहिस्ता आवाज में कहा, ऐ रब, मैं समझता था कि समंदर ने मुझसे सब कुछ ले लिया है, मगर लगता है कि वो मुझे मेरे रिस्क की तरफ ले जा रहा था। उस रात माहिर नहीं सोया। वो गार के अंदर बैठा सोने के ढेरों को देख रहा था जो मशल की रोशनी में चमक रहे थे। उसके दिल में एक ही ख्याल था, अब उसे गांव कैसे वापस जाना है, जिंदगी की तरफ, और इस बार वापसी उसकी रवानगी जैसी नहीं होगी। वो उस रात नहीं सोया। वो चोरों से नहीं डर रहा था क्योंकि उस जजीरे में कोई रहता ही नहीं था, बल्कि वो एक दूसरे ख्याल से डर रहा था कि कहीं ये सब ख्वाब ना हो। उसने एक बार फिर सोने के सिक्के की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे उंगलियों के दरमियान पलटा ताकि यकीन कर ले कि यह हकीकी है। वो भारी, ठंडा और सच्चा था। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, मगर खजाना अकेला काफी नहीं था, उसे दुनिया में वापस ले जाना था। अगले दिन सुबह से उसने काम शुरू कर दिया। माहिर ने सारा सोना 3 मजबूत और बड़े लकड़ी के संदूकों में जमा कर लिया। फिर साहिल पर लौटा और अपनी कश्ती की मुरम्मत शुरू कर दी। 2 सालों में कश्ती बुरी तरह खराब हो चुकी थी, मगर माहिर के समंदर में लंबे तजुर्बे ने उसे बता दिया कि उसे कैसे दोबारा ठीक किया जाए। उसने टूटे हुए तख्तों की जगह जजीरे के दरख्तों की लकड़ी से नए लगाए,
बादबान को पुरानी कपड़े के टुकड़ों से पेवन लगाया और रस्सियां अच्छी तरह मजबूत कर दी ताकि सफर बर्दाश्त कर सकें। काम में कई दिन लगे। हर शाम वो साहिल पर खड़ा समंदर की तरफ देखता और उससे पूछता, जैसे, क्या तुम इस बार मुझे गुजरने दोगे? आखिरकार वो दिन आ गया। जब कश्ती तैयार हो गई, उसने तीनों संदूकों को मुश्किल से उठाया और कश्ती के तह में रखा। खजाना इतना ज्यादा था कि वो संदूक उठाने में मुश्किल से कामयाब हुआ। फिर उसने नारियल की बड़ी तादाद और कुछ फल इकट्ठे किए जो रास्ते का खाना बने। रवानगी से पहले माहिर एक लम्हा साहिल पर खड़ा हुआ। उसने उस जजीरे की तरफ देखा जहां वो 2 पूरे साल गुजार चुका था। उसके लिए ये जेल भी था और उसकी जिंदगी बदल देने वाला खजाना भी। उसने कश्ती को पानी में धकेला। सफेद बादबान आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हुआ और कश्ती लहरों पर अपना रास्ता काटने लगी। इस बार समंदर दुश्मन नहीं था, ये वापसी का रास्ता था। दिन गुजरे और माहिर सितारों से रहनुमाई लेता रहा जैसे जवानी से आदत थी। वो हवा के रुख जानता था, लहरों की हरकत पड़ता था और कदीम माही गिरों की तरह सितारों की पोजीशन से रास्ता तलाश करता था। चंद दिनों बाद उसने उफक पर एक लंबी रीत की लकीर देखी। करीब हुआ तो जगह की तफसीलात वाज़ेह होने लगी। पुरानी लकड़ी की झील, छोटी माहीगीरी की कश्तियां, गांव के मिट्टी के घर। वो वापस आ गया था। कश्ती साहिल की तरफ करीब हुई और वक्त गुरूब के करीब था। किसी ने उस पर तवज्जो ना दी क्योंकि उस वक्त बहुत सी कश्तियां वापस आती थीं। माहीगीर कश्तियों के आने जाने के आदी थे। वो कई घंटे तक कश्ती को साहिल के गिर्द घुमाता रहा, यहां तक कि आधी रात हो गई और उसे यकीन हो गया कि साहिल पर कोई नहीं है। तब वो खामोशी से उतरा और अंधेरे में तीनों संदूकों को अपने पुराने घर तक पहुंचा दिया। जमीन में गड्ढा खोदा और सोने के तीनों संदूक दफन कर दिए। फिर खामोशी से काम शुरू कर दिया। अगले दिन यह खबर गांव में तेजी से फैल गई। वो माहीगीर जो 2 साल पहले गायब हो गया था वापस आ गया है। मगर कोई भी कहानी नहीं जानता था। उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। अगले दिनों में उसने घर की मरम्मत शुरू कर दी। कमरे वसी किए, छत नई की और नई लकड़ियां खरीदी। ज्यादा वक्त ना गुजरा कि लोगों ने एक अजीब बात नोट की। माहिर अब गरीब नहीं रहा था। वो लकड़ियां आसानी से खरीदता और बगैर हिचकिचाहट के पैसे अदा करता। महीने गुजरे और माहिर गांव के अमीर तरीन मर्दों में से एक बन गया। एक दिन उसकी साबिका बीवी उसके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने वो कदम पहचान लिए थे। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला तो वो सामने खड़ी थी, नाइला। वो थोड़ी मुख्तलिफ लग रही थी, ज्यादा पुरसकून और ज्यादा शर्मीली। वो एक लम्हा खड़ी रही, ये न जानते हुए कि बात कैसे शुरू करे। फिर बोली, सुना है तुम वापस आ गए हो और अल्लाह ने तुम पर रिस्क खोल दिया है। उसने जवाब ना दिया, सिर्फ मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर खामोशी के बाद उसने कहा, ऐ माहिर, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी। अल्फाज उसकी जबान पर भारी थे। उसने जारी रखा, मैं गुस्से और मायूसी में थी और तुम्हारे सब्र को न समझ सकी। आखिर में उसने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम माफ कर सको तो मुझे माफ कर दो। माहिर ने उसे देर तक देखा। उसके दिल में कोई गुस्सा न था। जजीरे में गुजारे हुए सालों ने उसे एक अहम बात सिखा दी थी कि जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि उसमें नफरत उठाकर नहीं चली जा सकती। उसने सांस भरी और आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया नाइला। उसके चेहरे पर फौरन सुकून आ गया, मगर उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हम वापस वैसे ही रह सकते हैं जैसे पहले थे? माहिर एक लम्हा खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, माफी देना एक बात है और वापस लौटना दूसरी बात। उसने सर झुका लिया और जवाब समझ गई। वो सख्त ना था मगर वाज़ेह था। उसके बाद माहिर ने एक नई जिंदगी शुरू कर दी। उसने गांव से एक दूसरी औरत से शादी की, एक पुरसुकून औरत जो सब्र का मतलब जानती थी। उसने समंदर के करीब एक वसी घर बनाया, मगर माहीगिरी नहीं छोड़ी।
कभी कभी सुबह अपनी कश्ती पर निकलता, न इसलिए कि उसे पैसों की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि वो अब भी समंदर से मोहब्बत करता था। वो हमेशा कहता था, समंदर ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। लोग कभी कभी उसके पीछे की बात नहीं समझते। जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब तुम समझते हो कि तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं और जो कुछ तुमने खोया है वो वापस नहीं आ सकता। मगर हकीकत यह है, जो इंसान सीखता है कि कुछ नुकसानात रास्ते का खातिमा नहीं बल्कि उसका आगाज होते हैं। माहिर ने समझा कि बीवी का फिराक उसकी जिंदगी का खातिमा है, तूफान एक आफत है और जजीरा एक जेल है। मगर अल्लाह उसके लिए एक ऐसा रिस्क लिख रहा था जिसका किसी को गुमान भी न था। कभी कभी वो रास्ता जो सख्त लगता है वही रास्ता तुम्हें खैर की तरफ ले जाता है। इसलिए कदीम हकीमों ने कहा है कि जो कुछ तुम खोते हो वो सब नुकसान नहीं होता और जो तुम चाहते हो वो सब खैर नहीं होता। इसलिए जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में होता है उस पर सब्र करो। शायद अल्लाह ने तूफान के पीछे तुम्हारे लिए एक जजीरा छुपा रखा हो जो रिस्क से भरा हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये दास्तान बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके अपने अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर रहे।